जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो मिथुन राशि वालों, आप सभी का स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, जनवरी का यह महीना समाप्त हो रहा है और नया महीना फरवरी प्रारंभ होने जा रहा है। अब ऐसे में आपको करना है यह एक बेहद शुभ, पवित्र और ग्रहों के अनुकूल कार्य कि आपको कुत्ते को खिला देनी है यह एक छोटी सी चीज। बंधुओं, जब आप कुत्ते को यह एक छोटी सी चीज खिलाएंगे तो इससे आपकी कुंडली में इस महीने बनने वाली ग्रह दशाओं का आपको सीधा लाभ प्राप्त होगा। सबसे बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा शुक्र का और राहु का। शुक्र और राहु दोनों ऐसे ग्रह हैं, जब मिलते हैं तो जातक को रातों रात लखपति, करोड़पति बना देते हैं। लेकिन यदि ये नकारात्मक हो जाएं तो जातक को कई तरह से कष्ट देते हैं, जैसे कि उसका धन दौलत सब छीन लेते हैं, उसके घर गृहस्थी में आग लगा देते हैं और जातक को नशेड़ी और यहाँ तक कि बहुत सारी गलत प्रवृत्तियों और आदतों में डाल देते हैं। तो ऐसे में सबसे अच्छा यह है कि आपको इन दोनों ग्रहों का शुभ परिणाम इस महीने प्राप्त हो। इसका कारण यह है कि इस महीने यानी पूरे फरवरी के महीने में आपकी कुंडली में राहु और शुक्र की युति बन रही है, यानी ये दोनों ग्रह ही एक साथ बैठे हुए हैं ठीक शनिदेव के अगले भाव में। जी हाँ बंधुओं, यह बहुत ही खतरनाक योग है। यदि इस योग के नकारात्मक प्रभाव आप पर हुए तो समझिए कि आपके जीवन में अब तक आपने इतने कष्ट देखे नहीं होंगे जितने आपको इस फरवरी के महीने में ही मिल जाएंगे। लेकिन ठीक इसका उल्टा भी होगा। यदि आपने इन दोनों ग्रहों का आशीर्वाद किसी क्रिया के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से प्राप्त कर लिया तो आपके जीवन में वो सुख मिलेंगे जो अब तक आपको मिले नहीं होंगे, वो भी केवल इस फरवरी के महीने में। जी हाँ बंधु, याद रखना कि ज्योतिष में दो ही ऐसे महाशक्तिशाली ग्रह हैं जो किसी भी इंसान के जीवन की हर एक सुख और हर एक पवित्र घटना को नियंत्रित करते हैं। पहला है राहु और दूसरा है शुक्र। शुक्र है भोर का तारा, सबसे चमकदार ग्रह, और यह जीवन को हर तरह से सुंदर बनाता है। आपके भोग विलास को, सुख को, प्रेम को, आपकी घर गृहस्थी की शांति को, धन दौलत को नियंत्रित करता है। और दूसरा है राहु। राहु तो है ही अचानक लाभ पहुंचाने वाला ग्रह या अचानक बर्बाद कर देने वाला ग्रह। जब हम कहते हैं रातों रात कोई घटना घटी तो यह मतलब होता है राहु का। यानी राहु ऐसा ग्रह है जो रातों रात कुछ भी अच्छा करवा सकता है और कुछ भी बुरे से बुरा करवा सकता है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि आपको राहु और शुक्र के सारे लाभ प्राप्त करने हैं तो इस एक चीज को, कुत्ते को चुपचाप खिला देना होगा और आप देखेंगे कि कैसे आपको इन ग्रहों के शुभ परिणाम एक एक करके मिलते चले जाएंगे। जिसको राहु मारे उसे फिर कोई न तारे और जिसको राहु तारे उसे फिर कोई न मारे। तो राहु के विषय में तो ज्योतिष में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, और एक तरफ है केतु और दूसरी तरफ है राहु। तो जहां राहु के प्रभाव सकारात्मक हुए तो वहीं केतु के भी प्रभाव आपको अपने आप सकारात्मक मिलने शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आपको शारीरिक कष्ट यदि कोई है तो उससे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और आप आध्यात्मिक होने लगेंगे। धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ने लगेगा। साथ ही साथ शनि देव की भी कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। कारण इसका यह है कि राहु से शनिदेव की मित्रता मानी जाती है और जब राहु प्रसन्न हो जाते हैं तो शनिदेव भी अनुकूल फल देने लगते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस एक चीज को, कुत्ते को खिलाते ही आपके लिए कई ग्रहों की अनुकूलता के मार्ग खुल जाते हैं। लेकिन बात इतनी सीधी भी नहीं है, यहाँ बहुत सारी बातें और भी निकल कर आती हैं। जैसे कि कुत्ते को पितृदेव का प्रतीक माना जाता है और कई दिव्य शक्तियां, देवी देवताओं का जुड़ाव भी कुत्ते के साथ होता है। अब जब आप अपने पितृ देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त कर चुके होंगे, राहु, केतु, शनि और शुक्र का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका होगा, तो क्यों नहीं आपके जीवन में तरक्की होगी। जरा विचार करके देखिए। बाधाएं भी तो
इसी प्रकार की ग्रहों की स्थितियों को नकारात्मक होने से जीवन में उत्पन्न होती हैं। तो जब आप इन ग्रह स्थितियों को अनुकूल बना लेंगे तो फिर आपके जीवन में सकारात्मकता क्यों नहीं आएगी? सोचने वाली बात है। तो बस कहने का मतलब यह है कि हर पल प्रतिपल ग्रहों की इस बदलती चाल का लाभ लेना आपको सीखना होगा। बिना इसके आप केवल मेहनत करके यदि कर्म की शक्ति से कामयाब होना चाहते हैं तो आप भ्रम में हैं। अभी आपने समझा ही नहीं कि यह संसार चलता कैसे है, वरना हर एक कर्म करने वाला, मेहनत करने वाला लखपति करोड़पति क्यों नहीं बन जाता? आप खुद विचार करके देखिए। कहने का मतलब यह है कि आपकी मेहनत के साथ ग्रहों की चाल का भी तालमेल बनना बहुत अनिवार्य है। यदि ग्रहों की चाल अनुकूल है और उसका लाभ आपको मिल रहा है तो आपकी मेहनत पूरी तरह से सफल हो जाएगी। आप जो चाहे वह हासिल कर सकते हैं। याद रखना कि रामायण में भी एक जगह यह कथा आती है जब रावण ने सभी ग्रहों को एक ही सीध में हो जाने का आदेश दिया था, जब उसका पुत्र मेघनाथ इस संसार में आने वाला था, जन्म लेने वाला था, और वह सीध थी उसकी कुंडली का 11वां घर। तो इसका मतलब यह है कि रावण भी यह अच्छी तरह से जानता था कि ग्रहों की अनुकूलता जीवन को सार्थक बनाती है, और वह तो एक प्रकांड विद्वान भी था। तो इन बातों से आपको यह समझ में तो आ रहा होगा कि ग्रहों की अनुकूलता जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की हासिल करने के लिए, मन चाहे लक्ष्य हासिल करने के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। तो इन्हें अनदेखी ना करें। जो बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इन बातों को पूरी गंभीरता के साथ समझें और हर एक बात को बारीकी से समझकर अपने जीवन में उतारें। ये आपके जीवन के लिए बनाई गई बातें हैं और पूरी तरह से शास्त्रीय पद्धति पर आधारित हैं, ज्योतिषीय आकलनों पर, गणितीय आकलनों पर आधारित हैं। तो आप यदि इन्हें नहीं देखेंगे तो फिर क्या देखेंगे, क्या समझेंगे? जब जीवन अस्त व्यस्त पड़ा है तो उसे ही पहले संवारना होगा, बाद में अन्य चीजों के विषय में विचार करना होगा। आपके लिए पहली प्राथमिकता है कि अपने जीवन को सन्मार्ग पर लेकर आइए, जहां आपके पास सभी सुख हो। पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया, और ऐसे 7 सुख बताए गए जिसमें कि हमारा संतान हमारी आज्ञाकारी हो, जहां परिवार में सुमित रहती हो, शांति रहती हो, और ऐसे ना जाने क्या क्या। तो संपूर्ण सुख आपको प्राप्त हो, तब आप एक कामयाब जीवन जिएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी सारी बातें अब समझ ली हैं। अब आप गहराई के साथ ध्यान से इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे। चलिए बंधुओं, माता रानी को याद करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। महामाई इतनी दयालु है कि आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी। इसी के साथ साथ बंधुओं, आपसे एक निवेदन है कि यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो सब्सक्राइब का निशान है उसे अभी दबा दें। इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिख दें कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। ऐसा आप अवश्य लिखें। ऐसा लिखने से, चैनल सब्सक्राइब करने से आप महामाई के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, धाम से जुड़ जाएंगे, और फिर महामाई की सीधी कृपा आप तक पहुंच जाएगी, क्योंकि आप तो परिवार के हिस्से बन चुकी हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं। फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। कब आप जीवन में तरक्की करेंगे, कब आपके जीवन में बाधाएं आएंगी, कब रोग आएंगे, कब दुर्घटना होगी, कब आपकी संतान होगी, कब आपका विवाह होगा, ये सारी बातें जानने का क्या तरीका है? अक्सर लोगों के मन में यह उत्सुकता रहती है। या फिर जीवन में इतनी उथल पुथल क्यों है, परेशानियां क्यों हैं, क्यों हर पल केवल और केवल टेंशन है, कोई भी काम कर लो उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। इन सब का कारण बताना और उनका समाधान कहां से प्राप्त होगा? केवल एक ही मार्ग है, आपकी कुंडली। आपके पैदा होते ही आपके पूरे जीवन की कहानी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर लिख दी गई है। आपके जीवन की एक सिंगल घटना भी उस कुंडली के दायरे से बाहर नहीं जाएगी। यदि आपको भी अपने जीवन में श्रेष्ठ मार्गदर्शन की तलाश है और जीवन की समस्याओं का कारण जानना है, तो नंबर हमने दे रखा है वीडियो में। इस नंबर पर फोन करिए। 10 बजे से 4 बजे के बीच कभी भी फोन करके अपनी डिटेल बताइए। एक छोटी सी दक्षिणा के साथ अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। अब बंधुओं, ध्यान से समझिए, जब इंसान का समय बदलता है तो उसे अपने आचरण भी बदलने चाहिए। कुछ ना कुछ उसे अपने जीवन में इस प्रकार के कार्य करते रहने चाहिए जिसका उसे लाभ प्राप्त होता रहे, और जीव जंतुओं के माध्यम से चीजों को उपभोग कराकर
हम बहुत सारे ग्रहों को अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं। जैसे कि गाय को भोजन कराने से लगभग सभी ग्रहों के अनुकूल फल प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर चाहे बृहस्पति हो, चाहे शुक्र हो, चाहे सूर्य हो या कोई अन्य ग्रह ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ ऐसे ग्रह हैं जो गाय को संतुष्ट करने से, भोजन कराने से भी तृप्त नहीं होते हैं। उन ग्रहों को संतुष्ट करने के लिए कुत्ते का विधान शास्त्रों में दिया गया है। और पितृपक्ष में तो 5 प्रकार के जीवों को भोजन कराने की बात कही गई है, जिसे पंच बलि दान कहा जाता है। और इस दान का महत्व इतना अधिक है कि इससे जातक की 7 पीढ़ियां भी तृप्त हो जाती हैं, मुक्त हो जाती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जीव जंतुओं को भोजन करा के हम ना केवल अपने पाप कर्मों को काट सकते हैं, बल्कि नए पुण्य कर्म अपने लिए उत्पन्न कर सकते हैं, अपने प्रारब्ध को सुधार सकते हैं। जी हाँ बंधुओं, तो बस अब ध्यान से सुनिए। दोस्तों, अक्सर आपसे लोग जलते हैं, आपके ऊपर काली नजर, बुरी नजर, या फिर यूं कहा जाए कि आपको परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा उपाय, तांत्रिक टोटका क्रिया कुछ ना कुछ तो करवाते ही रहते हैं। अब इसका नतीजा यह है कि आप हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा किसी न किसी प्रकार की उलझन दुविधा में आप फंसे रहते हैं। तो अब इसका समाधान क्या है, कैसे आप हर वक्त अपनी रक्षा कर पाएंगे? तो आपको हम बता दें दोस्तों, एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। आप क्या करें कि एक काला कुत्ता ढूंढें, आपकी गली में होगा, कहीं आपके आसपास होगा, और उस काले कुत्ते को आटे की एक रोटी बनानी है, और उसमें आटे की लोई बना सकते हैं या रोटी बना सकते हैं, जो भी कुत्ता खा ले वैसी कोई चीज़ आप बनाएं, लेकिन आटे से ही बनाएं। आटे में आप इन चीज़ों को मिलाकर खिला दें, और जब आप खिला दें तो उस समय भैरव से यह प्रार्थना करें कि आपकी हर एक नकारात्मक काली शक्ति से रक्षा करें। अब आप अपनी जीवन भर की सुरक्षा का और अपने परिवार की सुरक्षा का कार्यभार भैरव को समर्पित करते हैं, और उनकी सेवा के लिए कुत्ते को ये चीज खिला रहे हैं। ध्यान से सुनिए, चीजें क्या हैं। आपको आटे में मिलाना है थोड़ा सा सरसों का तेल, चाहे 2 बूंद ही मिला देंगे तो चल जाएगा दोस्तों। थोड़े से काले तिल और उड़द की दाल। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा थोड़ा मिलाना है, भर के मत मिलाइए, नहीं तो कुत्ता खाएगा नहीं। तो आप थोड़ा थोड़ा ही मिलाइए, मन में भैरव का सुमिरन करते जाइए, और एक छोटी सी लोई बनाइए, और उस लोई से रोटी भी बना सकते हैं आप, या फिर लोई यदि कुत्ता खा लेगा तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। आपको शाम को 7 बजे के बाद अपनी ही गली में अपने दरवाजे पर कुत्ते को बुलाना है, और उस कुत्ते को यह खिलाना है। अब जब आप यह सामग्री उस कुत्ते को खिला रहे हो, तब आपका मुख ईशान कोण की ओर होना चाहिए। ईशान कोण यानी कि पूर्व और उत्तर दिशा के बीच वाली दिशा में। जी हाँ दोस्तों, इसे कोण कहते हैं, यानी कि कोना। तो इस कोने की तरफ आपका मुख होना चाहिए, और आप कुत्ते को यह खिला दें। अब कोशिश यह करें कि ऐसी क्रिया करते समय कोई आपको टोके नहीं, कोई आपको देखे नहीं। आप रात में कितने भी समय इस क्रिया को कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि 7 या 8 बजे ही करें। आप 9, 10, 11, 12 जब भी आपको ठीक लगे इस क्रिया को कर सकते हैं। बस कोशिश करें कि कोई आपको देखे ना और कोई आपको टोके ना। दोस्तों याद रखना कि उपाय चाहे कितना ही छोटा हो या बड़ा हो, वह सफल तभी होता है जब उसे छुपा कर रखा जाता है। समझें, जोग जुगत और मंत्र उपाऊ, फल है तभी जब करें दुराऊ। यानी कि जितना आप छुपाएंगे उतना ही जल्दी फलित होगा और शक्तिशाली फल देगा। तो इस क्रिया को आप ज़्यादा नहीं तो महीने में 1 बार अवश्य किया करिए दोस्तों। अब ऐसा तो नहीं है कि 1 बार कर लेने से जीवन भर की गारंटी मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि समय समय पर नकारात्मकता आपको घेरेगी और आपके उपाय की शक्ति कमज़ोर पड़ती जाएगी। दोस्तों, दवाइयाँ भी तो आपको बार बार लेनी पड़ती हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने 1 बार बुखार की दवाई ले ली तो अब जीवन में कभी बुखार आएगा ही नहीं। उस समय आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद, या फिर 1-2 साल के बाद ही आपको बुखार आए। तो जब बुखार आएगा आपको फिर से दवाई लेनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार उपाय भी आपको बार बार करते रहना होगा। अब आप इसको महीने में 1 बार करें, यदि हो सके तो हर एक रविवार को करें तो सर्वोत्तम है, और नहीं तो फिर महीने में 1 बार किसी भी रविवार को आप करें, सर्वोत्तम फलदायी रहेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों अब हम आपको बताएं कि आपको आकस्मिक लाभ चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे कि पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ चुकी है।
हर काम में आपको रुकावटें आ रही हैं, आपके बनते हुए काम भी बिगड़ते चले जा रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी बात का भी कोई महत्व नहीं रह गया है। कोई भी आपको सम्मान नहीं देता, आपसे बात नहीं करना चाहता, और यदि आपसे कोई बात करता भी है तो बाद में आप समझते हैं, देखते हैं कि वह आपका मजाक उड़ा रहा है। ऐसी स्थिति बहुत खराब होती है, इससे दिल टूट जाता है। दोस्तों, यह सब राहु की खराबी है। राहु आपके मस्तिष्क में भ्रम उत्पन्न करता है। तो आपको क्या करना है कि राहु से विशिष्ट लाभ लेना है। जी हाँ दोस्तों, तो राहु से विशिष्ट लाभ लेने के लिए, यानी कि चमत्कारी लाभ कहें, कि रातों रात आपको तमाम बड़ी बड़ी कामयाबियां मिलेंगी, मनोकामना पूरी होने लगेगी। उस सफलता को हासिल करने के लिए आपको कुत्ते को खिलानी होगी यह एक चीज। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं जिन चीजों के बारे में, इन चीजों को आप ध्यान से समझिए। आटे की एक लोई लेनी है आपको, और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है, और इसी के साथ साथ उसमें काले तिल और काली मिर्च, यानी 3-4 काली मिर्च ही डाल दें, और उसकी एक रोटी बनवाएं और उसे कुत्ते को खिला दें। अब इसमें भी आपको याद यह रखना है कि यह कुत्ता काला ही होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, काला या सफेद होगा तब भी चलेगा, क्योंकि वह राहु और केतु दोनों का प्रतीक होता है। तो काला सफेद भी चलेगा या सिर्फ काला भी चल जाएगा। तो इसे भी आपको कुत्ते को रात्रि के समय ही खिलाना है। जी हाँ दोस्तों, और याद रखना कि जब आप कुत्ते को यह खिला रहे हों तब आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, यानी कि इसे हम नैऋति कोण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच में जो एक कोना बनता है, उस तरफ आपको अपना मुख रखना है और कुत्ते को आप यह खिला दें। अगर हो सके तो एक छोटा सा काम और कर दें, इससे राहु देव बेहद प्रसन्न होंगे और आपको अद्भुत चमत्कारी लाभ पहुंचाएंगे। वह क्या है? एक छोटा सा लोहे का छल्ला लेना है दोस्तों। शुद्ध लोहे का छल्ला होना चाहिए, स्टील का नहीं होना चाहिए, किसी भी अन्य धातु का नहीं। लोहे का छल्ला आपको लेना है और उसे काले रंग के एक धागे में पिरो देना है। छोटा सा ही छल्ला लेना है, ज़्यादा बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, और उसे काले धागे में पिरो देना है। और उसे काले धागे में पिरोने के बाद आप जब कुत्ते को रोटी खिलाएंगे तो उसके बाद उसके गले में यह धागा बांध देंगे। धागा ढीला बांधना है दोस्तों, इतना अधिक मजबूती से मत बांधना कि कुत्ते का दम ही घुट जाए। बहुत ढीला बांधना दोस्तों। बस यह क्रिया आपको करनी है। ऐसा करने से राहु देव बेहद प्रसन्न होते हैं और आपको बेहद ही शुभ परिणाम देंगे दोस्तों, इस बात की गारंटी है। अब यहाँ पर आपको ध्यान यह देना है कि 4 दिनों तक कुत्ते के गले में वह लोहे का छल्ला डला रहे, और उसके बाद आपको वह छल्ला उतार लेना है, और उसके बाद आपको वह छल्ला अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में पहन लेना है, यानी कि बीच की उंगली में। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसा कर सकते हैं कि बाजार से कोई छल्ला लाएं जो आपकी मध्यमा उंगली के साइज का हो, और उसी छल्ले का आप यह प्रयोग करेंगे। दोस्तों यकीन मानिए कि इस प्रयोग को आपको केवल एक बार करना है, इसका जीवन भर आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा। कुत्ते को वह रोटी और वह सामान आप हर एक सोमवार के दिन खिलाएं। आप चाहें तो महीने में एक सोमवार के दिन भी खिला सकते हैं, लेकिन इस उपाय को आप जीवन में एक बार भी कर लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। ऐसे ऐसे लाभ आपको प्राप्त होंगे जैसे कि आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, मन में कभी विचार भी नहीं किया होगा। जी हाँ दोस्तों, राहु को चमत्कारी ग्रह कहा जाता है, और यह रातों रात चमत्कार करने के लिए ही मशहूर है, या यूं कहें कि बदनाम है, क्योंकि लोग इससे डरते हैं। लेकिन इसके फायदे क्या हैं, इससे लाभ कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। आप इसे हमारे कहने से एक बार करके देखिए। सारे विधि विधान को अच्छी तरह से समझ लेना, गलती मत करना, और याद रखें कि हर उपाय में एक ही शर्त है कि कोई आपको टोके ना और कोई आपको देखे ना। जी हाँ दोस्तों, इस बात का विशेष ख्याल रखना है, और सारे उपाय आपको रात्रि में करने हैं। अब रात्रि में उपाय क्यों किए जाते हैं, यह भी प्रश्न आपके मन में उठ सकता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष मान्यता है कि रात्रि में माया का प्रभाव कम होता है। उस समय मानव यदि कोई साधना करे, कोई उपाय करे, कोई पूजा पाठ करे तो उसे विशिष्ट फल प्राप्त होते हैं। तो अब बात करते हैं तीसरे महा उपाय की, जो आपको करना है कुत्ते के साथ। पितरों से जुड़ा हुआ है यह उपाय। दोस्तों ध्यान दें, एक रोटी कुत्ते के लिए बनवाएं, और उस रोटी के आटे में आपको क्या क्या मिलाना है इसका ध्यान रखें। थोड़ा सा तिली का तेल
मिलाना है आटे में, आपको चाहे 4 बूंदे ही मिलवाएं। थोड़े से काले तिल मिलाने हैं और थोड़ा सा गुड़ मिला लेना है। बस इतनी चीजें आपको उस आटे में मिलानी है और उस आटे की रोटी बनाकर आपको कुत्ते को खिला देनी है। याद रखें कि जब आप कुत्ते को यह रोटी खिला रहे हो तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके घर का कोई पुरुष सदस्य ही इस रोटी को कुत्ते को खिलाएगा। अब जब आप कुत्ते को यह रोटी खिला रहे हो उस समय आपको अपने मन में भाव यह रखना है कि आप अपने पितरों को भोजन अर्पित करा रहे हैं या फिर आप पितरों की तृप्ति के लिए कुछ बड़ा उपाय कर रहे हैं। पितरों को समर्पित करें। कुल मिलाकर कहना यह है कि आप अपने पितरों के बारे में विचार करें, क्योंकि पहले देवता पितृ देवता होते हैं। तो यदि आप अपने पितृ देवता को प्रसन्न करके रखते हैं तो अन्य सभी देवी देवताओं की ऊर्जाएं आपका साथ देंगी, आपकी भक्ति सफल होगी। अन्यथा आप कितना ही हनुमान चालीसा पढ़ें, कितना ही भोले बाबा को जल अर्पित करें, आपका उद्धार नहीं हो सकता है। आपने कई लोग ऐसे देखे सुने होंगे जो लगातार मंदिरों में जाते रहते हैं, जल अर्पित करते रहते हैं, चालीसा पढ़ते रहते हैं, माला फेरते रहते हैं, तब भी उनके जीवन में लगातार कष्ट और परेशानियों की झड़ी लगी रहती है। वे हमेशा यही कहते पाए जाते हैं कि हमने तो जीवन भर पूजा पाठ किया, फिर भी पता नहीं क्यों हमारे जीवन से कष्ट दूर ही नहीं हुआ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उनकी समस्या की जड़ क्या है। उनकी समस्या की जड़ उनके पितृ देवता हैं। उनसे कहीं ना कहीं पितृ देवता नाराज हैं, असंतुष्ट हैं। दोस्तों, याद रखना कि जिस इंसान के पितृ उससे नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, अतृप्त हैं, उस इंसान की किसी भी पूजा पाठ का कोई फल उसे प्राप्त नहीं होता है। यह यूं कहें कि यह एक बहुत बड़ी बाधा है उसके जीवन की, जिसे उसे पार करना ही होगा। यदि यह बाधा बनी रहेगी तो उस इंसान का ना तो कभी भला हो सकता है, ना ही उसे कोई सुख प्राप्त हो सकता है। भगवान की भक्ति तक उसे प्राप्त नहीं हो सकती है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में लोगों ने तमाम सुख सुविधाएं तो जुटा ली हैं, लेकिन अपने मन का चैन वो जुटाने में असफल हैं। आप देखेंगे कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े महंगे महंगे घरों में रह रहे हैं, महंगे महंगे मुलायम बिस्तरों पर लेटे हैं, लेकिन नींद गायब है, चैन नहीं है। आपस में घर में क्लेश मचा हुआ है, चैन की रोटी खा पाना संभव नहीं है। ऐसा क्यों है? जब सब कुछ पैसों से, सुख सुविधाओं से हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तो इनका मन दुखी क्यों है? क्योंकि दोस्तों, सब कुछ पैसों से होता अवश्य है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है, ज़रूरतें पूरी होती हैं, लेकिन आपका मन, आपकी आत्मा अच्छी तरह से जानती है कि यह सब तो क्षण भंगुर है। तो जब तक आप कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो कि आपकी आत्मा को बल प्रदान करेगा, तब तक आपको शांति और सुकून इस संसार में प्राप्त नहीं हो सकता। चाहे आपको कुबेर का खजाना ही क्यों ना मिल जाए, चाहे स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान क्यों ना हो जाए, तब भी आपको चैन नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। तो आत्मा को तृप्त आप कैसे करेंगे? आत्मा को तृप्त करने के लिए आपको एक नियमावली है, उसको पूरा करना पड़ेगा। और नियमावली का पहला कार्य है पितरों को तृप्त करना। अब साल में एक बार श्राद्ध कर लिया तो आप सोचते हैं कि आपके पितृ तृप्त हो गए, तो क्या आप भी साल में एक बार ही भोजन करते हैं? नहीं दोस्तों, आप रोज भोजन करते हैं। तो पितरों को भी तो रोज समर्पण चाहिए, भोजन चाहिए, तृप्ति चाहिए, पानी चाहिए। तो आप उन्हें रोज करें, यानी कि जब भी आप खाना खाने बैठें तो अपने पहला कौर, पहला निवाला अपने पितरों को समर्पित करें। बस बोल दें कि हमारे पितृ पूर्वज जहाँ भी हैं, यह भोजन हम उनको समर्पित करते हैं, और उसके बाद आप खाना खाएं। बस इतना बोल देने से ही भोजन की ऊर्जा पितरों को ग्रहण हो जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, याद रखें कि घर में जो महिलाएं हैं रोटी बनाती हैं, तो पहली रोटी हमेशा गाय के लिए निकालें और आखिरी रोटी हमेशा कुत्ते के लिए निकालें, क्योंकि दोनों ही पितरों के लिए हैं। गाय भी पितरों का सूचक है, कुत्ते भी पितरों का सूचक हैं, और इसीलिए यह नियम बना है। दूसरा कि माड़ा हुआ आटा कभी भी फ्रिज में ना रखें, अपनी रसोई घर में ना रखें। रसोई घर में तो भूल कर भी ना रखें। कोई भी बासी चीज, कोई भी अपशगुनी चीज अपने घर के रसोई घर में ना रखें। बस इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें दोस्तों, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, हम इस बात की गारंटी देते हैं। अब जो उपाय हमने बताए हैं
उन उपायों को एक बार करके अवश्य देखें दोस्तों, आपको निश्चित ही बदलाव महसूस होंगे, हम इस बात की गारंटी देते हैं। जब हजारों लोगों को इस उपाय से बदलाव महसूस हुए हैं, लाभ प्राप्त हुए हैं, तो आपको क्यों नहीं होंगे दोस्तों। उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। महामाई को याद करते हैं तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।